हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करनी है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली इससे जस्ट पहले वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, है ना। अगर आप उस पर जाओगे तो उससे पहले वाली का मिल जाएगा, उस पर जाओगे तो उससे पहले वाली का मिल जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो हमने पहली वाली वीडियोज़ में आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 तक कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है, बट वो इस बार आपके CBSE के सिलेबस में नहीं है, कटा हुआ है, तो वो हमने नहीं करा था। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। अच्छा, इससे पहले कि जो भी फॉर्मूलेस, यानी कि कहने का मतलब है कि इस एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूलेस आपके यूज़ होने वाले हैं वो सारे हम पहले की वीडियोस में देख चुके हैं ना। वो हम समझ चुके हैं किस चीज़ के फॉर्मूले यूज़ होंगे एंड वो फॉर्मूले हैं क्या बेसिकली, इसे जस्ट पहले वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो फॉर्मूलेस आप लोगों को याद होंगे, आई होप। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि फाइंड द, अच्छा देखो पहले तो एक्सरसाइज 12.2 ये जो है इसमें आपकी एक लाइन लिखी पड़ी है। कह रहे हैं जिस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू नहीं गिवन है उस क्वेश्चन में आपने पाई की वैल्यू 22/7 लेकर ही चलनी है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। आपने पाई को 22/7 ही मान के चलना है। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, हमें पता है सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा होता है आपका एंगल यानी कि डिग्री एंड पाई आपको पता है आर होता है रेडियस। इस क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड थीटा गिवन है 60। तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह लगाएंगे 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। यही चीज़ होएगी ना, ये आपका 6 पे कट जाएगा, देन ये वाला 6 इससे कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 22/7 इंटू 6। 22 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 132/7। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.85 आई थिंक सो, फिर 7 एंड देन आगे जाता जा रहा है, तो हम अप्रॉक्स कर सकते हैं 18.86। ये आ रहा है आपका आंसर। आंसर क्या निकालना था हमें निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 18.86। अच्छा, एरिया निकाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे आपको यूनिट भी डालनी पड़ेगी। यूनिट आपका था सेंटीमीटर में था, तो आप यहाँ लिखोगे सेंटीमीटर और बिकॉज एरिया है तो पीछे लगा दोगे स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। तो पहली चीज़ है जो हमें फाइंड करना वो हम बाद में देखेंगे, पहले मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है, हाँ 2πr होता है, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अच्छा, पाई गिवन है नहीं, तो ठीक है, पाई को 22/7 लेकर चलते हैं, इंटू आर हमें नहीं पता। 22 कट गया, हो जाएगा 2/7 इंटू आर इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 की मल्टीप्लाई हुआ ना, सॉरी कटा तो 1 से कटेगा ना, तो आर इज इक्वल टू 7/2, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर निकला। अब जो हमें पता था उससे हमने आर निकाल लिया। आर निकालना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में चाहिए होगा आर, इसलिए पहले मुझे सर्कमफ्रेंस को सॉल्व करना पड़ा। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, पहले तो क्वाड्रेंट होता क्या है ये चीज़ देखें हम। अगर आपके पास एक सर्कल है सपोज, अगर मैं इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ ना, अगर मैंने एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी कि जो ये 4 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। अब देखो, आपने क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्वाड्रेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करें। अगर आप लोग ध्यान से देखो कि
तो क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही है। तो क्वाड्रेंट अगर आप ध्यान से देखो एक सेक्टर ही है कि नहीं। सेक्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो ये आपका सेक्टर ही है। क्यों? क्योंकि रेडियस से बनता है। कैसे? ये देखो, सपोज़ ये रहा मेरा सर्कल, तो ये रेडियस और ये रेडियस क्वाड्रेंट फॉर्म हो गया ना। ये चारों रेडियस ही होंगे ना मेरे। अगर मैं ये और ये वाला रेडियस देखूँ तो इससे मेरा क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो क्वाड्रेंट एक सेक्टर है, तो इसीलिए क्वाड्रेंट के एरिया में सेक्टर के एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, बात रही है अब पाई की। पाई कितना लें हम? तो देखो, पूरे सर्कल की डिग्री कितनी होती है? 360। पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्रीज का होता है ना। तो अब आपने कितने पार्ट्स में से डिवाइड करा सर्कल को? 4 में। जब 4 से डिवाइड कर लो, एक पार्ट कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का, है ना। तो जो डिग्री होती है ना आपकी क्वाड्रेंट की, वो होती है 90। हमेशा याद रखना ये चीज़। आप हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं सोच सकते कि 4 हिस्सों में हो तो 90 होगा। याद रख लो ये चीज़ कि क्वाड्रेंट की डिग्री 90 होती है हमेशा। अब चलो आते हैं आपके एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा तो सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी यही यूज़ करा था हमने। थीटा की जगह लगाओगे 90 इंटू पाई की वैल्यू नहीं गिवन, आर अभी आपने निकाला है, ये आपका कट जाएगा 4 पे, ये आपका कट रहा है 2 पे, देन ये कट रहा है आपका 11 पे। 11 इंटू 3.5 अपॉन 4। तो हम क्या करेंगे, 11 इंटू 3.5 कर सकते हैं आप लोग। तो उसका आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 38.5 डिवाइडेड बाय, जब आप 4 से डिवाइड करोगे, ये याद रखना कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसके पीछे, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज इस बार आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, तो इसलिए आप देख सकते हो कि अगर आपका इस टाइप में अगर है, सारे आपके जो वो हैं ऑप्शंस जो हैं वो सारे इस फॉर्म में है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। बट अगर इस फॉर्म में है तो आपको ऑब्वियस बात है कि फुल सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की प्रैक्टिस अच्छे से करके रखो ताकि आपका टाइम इन चीज़ों में ना वेस्ट हो। अब आते हैं, ये क्वेश्चन खत्म हमारा, हमने क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना था, कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें? कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। तो पहली चीज़ तो कह रहे हैं कि एक क्लॉक है, ठीक है, ये रही क्लॉक हमारी। कह रहे हैं एक क्लॉक है जिसकी मिनट हैंड, अब देखो ये सेंटर हुआ क्लॉक का, तो अब ये हो गई मिनट हैंड सपोज, ठीक है। कह रहे हैं मिनट हैंड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, मान गए। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कह रहे हैं फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कह रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो मिनट हैंड कितना एरिया स्वीप कर लेगी। 5 मिनट में वो इधर से इधर मूव होएगी ना बेसिकली, थोड़ा और इधर ले लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट में वो इतना एरिया स्वीप करेगी, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना एरिया स्वीप करेगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारा रेडियस जो है क्लॉक का वो है 14 सेंटीमीटर। कैसे रेडियस 14 कैसे हुआ भाई? मिनट हैंड की लेंथ 14 है। अब मिनट हैंड दोनों साइड तो होती नहीं ना, तो इसका मतलब अगर इस साइड 14 है तो इस साइड भी बचा होगा 14, इस साइड भी 14 बचा होगा ना। मिनट हैंड तो एक ही साइड है, पर इस साइड क्या कोई डिस्टेंस नहीं है, 0 डिस्टेंस है, नहीं इधर भी उतना ही होगा 14 सेंटीमीटर। तो हम मान के चल रहे हैं 14 रेडियस है। अगर हम पूरा देखें तो 28 डायमीटर हो जाएगा, बट हमें रेडियस से मतलब है, रेडियस हमारा है 14 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज़, फॉर्मूला किसका यूज़ करा जाए? तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो था एरिया ऑफ सेक्टर का, जो कि अभी हम पहले 2 क्वेश्चंस में यूज़ करते आए हैं, एंड दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क आपका फॉर्मूला कौन सा होता था? अगर आपको ये चीज़ मेजर करनी होती तो आपका लेंथ ऑफ एन आर्क लगता। तो ये चीज़ तो आपने करनी नहीं मेजर, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
चलो अब बात आती है कि सेक्टर का जो फॉर्मूला है ये लगेगा कैसे। तो देखो ध्यान से देखो, ये मेरी मिनट हैंड अभी यहाँ पर है, 5 मिनट में यहाँ पर आ जाएगी। मेरे को फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया अंदर का, ठीक है। यहाँ पर एक डिग्री हो सकती है, तो ये आपका सेक्टर का ही एरिया हो गया ना, है कि नहीं। ये सेक्टर ही फॉर्म हो रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ सेक्टर फॉर्म हो रही है जिसकी एक डिग्री भी है, तो इसका मतलब सेक्टर का एरिया लग तो सकता है। बट अब बात आई कि डिग्री किधर से लाएं भाई, तो डिग्री इधर से आएगी। आप ये बताओ कि मिनट हैंड जब पूरी यहीं से शुरू होकर इधर वापस आती तो कितनी डिग्री कवर करती। साठ मिनट में कितनी डिग्री कवर करती है, पूरी डिग्री 360, जो कि एक सर्कल की होती है। 360 यहाँ से शुरू करती, यहाँ पर आ जाती, वापस से 360 करती। तो मैं पूछ रही हूँ कि 5 मिनट में कितनी कवर करेगी। डिग्री कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, क्योंकि मुझे 5 मिनट्स का हिसाब किताब देखना है ना। मुझे तो ये देखना है कि 5 मिनट्स में कितनी डिग्री फॉर्म हो रही है कि नहीं। तो इसीलिए कैसे देखा जाएगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 60, ऐसे ही देखेंगे ना। तो ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री वो कवर कर रही है। तो बस अब कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर ले आएंगे एंड बस लिख देंगे एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी, तो होगा 30 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारा आ गया 30, ठीक है। अभी हमने निकाल लिया ना कि कितनी डिग्री कवर करेगी वो 5 मिनट में, तो वही डिग्री हमने फॉर्मूले में यूज़ करनी है, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमें बताया नहीं है, तो हम 22/7 लेंगे। और ये मैंने अभी आपको बता दिया रेडियस 14 होगा कैसे, है ना, कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपका 6 से कट गया, ये आपका कट गया 2 से, देन बस और कुछ जा रहा है क्या, 3 से 22 इंटू 14/3। अब मैं फिर से कह रही हूँ कि आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके, जैसे इसका जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 3, ऐसे भी छोड़ सकते हो अगर आपके ऑप्शंस उस फॉर्म में है तो, वरना हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये 6 से नहीं जाएगा, आप लोगों ने बोला नहीं कुछ, तो ये आपका कैसे कटेगा, ये आपका कटेगा 12 पे, ये आपका कटेगा 2 पे, तो आपका आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14/12, 6, 22 इंटू 14/6 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 51.333, आगे जा रहा है 4, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप कर सकते हो, इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये आप कर लोगे ना, आंसर यही आएगा। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहे हैं, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। तो कह रहे हैं पहली बात तो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर एंड उसमें एक कॉर्ड है, ठीक है, जो सेंटर में राइट एंगल बना रही है। ये हो गई हमारी रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच के, और ये हो गई हमारी कॉर्ड, ठीक है, एंड कॉर्ड यहाँ पर बना रही है 90 डिग्री का एंगल। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। अब माइनर सेगमेंट, अब ये जो सेगमेंट वाली चीज़ है ना, इसका फॉर्मूला हमें एनसीईआरटी में नहीं गिवन, ठीक है, नहीं गिवन, बट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही ईजी है। जैसे देखो ये सपोज ये आपका हुआ सेक्टर, ठीक है, आपके पास सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है, जी हाँ है। तो आप जब सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लगाओगे आप इस पूरे का एरिया निकाल लोगे, हाँ ठीक है। अब मैं आपको कहती हूँ कि इसमें से ना ये जो ट्रायंगल बना पड़ा इसका एरिया माइनस कर लो, ठीक है, पूरे सेक्टर के एरिया में से ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया आपने माइनस कर लिया, तो ये आपने काट लिया ग्रीन पार्ट। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा ये ब्लू पोर्शन। इस ब्लू पोर्शन को ही हम सेगमेंट कहते थे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और सेगमेंट का एरिया इसी तरीके से निकलेगा, सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला। मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ना। आपके पास पूरा सेक्टर होता है, उसमें से आप क्या काटते हो, पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हो, है ना। देन आप क्या करते हो, उसमें से आप काट लेते हो ट्रायंगल का एरिया, तो आपके पास बच जाता है सिर्फ सेगमेंट का एरिया। तो ऐसे हमने निकालना है इस वाले क्वेश्चन में सेगमेंट का एरिया, ठीक है। अब देखते हैं सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। माइनस करेंगे ट्रायंगल का एरिया। अब देखो ट्रायंगल का एरिया आप ले सकते हो, आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, या तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो सकता है, नहीं तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप लेते हो √3/4a², है कि नहीं। पर हमें पता है कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका एंगल, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। जब 60 डिग्री का नहीं है तो इसका मतलब इक्विलेटरल तो है ही नहीं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बचा, हम यही यूज़ करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या लगा रही हूँ मैं, हाफ इंटू पी इंटू एच। अब वैल्यूज़ पुट करने का टाइम आ गया। थीटा कितना है यहाँ गिवन है हमें 90, तो 90/360 इंटू पाई हमें नहीं गिवन, तो 22/7 लगाएंगे, रेडियस हमें गिवन है 10, माइनस हाफ इंटू बेस। अब बेस क्या है, अच्छा गिवन है पाई 3.14 लेनी है हमने, तो यहाँ हम 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या लेंगे। अब देखिए ये है 90 डिग्री, तो यानी कि ये चीज़ हाइट होगी, ये चीज़ हाइट है ना, एंड ये चीज़ हो जाएगी बेस, है कि नहीं। 90 डिग्री वाला एंगल जो होता है उसकी एक साइड हाइट होती है और उसकी एक साइड बेस होती है, उसके सामने वाली तो हाइपोटेन्यूस होती है ना। तो हमें हाइट एंड बेस चाहिए। हाइट 90 डिग्री के साथ वाली लाइंस होती हैं, तो 90 डिग्री के साथ वाली ये वाली भी 10 है एंड ये वाली भी 10 है, तो हो गई हमारी वैल्यू पुट। जस्ट अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 माइनस हाफ इंटू 100, ये आपका हो जाएगा 50, तो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 25। तो 3.14 इंटू 25 माइनस 50। अब आपको पता है पहले 3.14 इंटू 25 हम पहले करेंगे, क्यों? क्योंकि बॉड मास लगाना है हमने। तो जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 78.5। ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो तो कर लेना, माइनस 50 करोगे तो आपका बच जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर के पीछे स्क्वायर क्यों लगा? क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया में हमेशा आपका सेंटीमीटर के पीछे स्क्वायर लगता है, जो भी चीज़ है आपके पास उसके पीछे स्क्वायर लगेगा। अब फर्स्ट पार्ट तो हम कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट डन। माइनर सेगमेंट निकाल लिया। माइनर सेगमेंट मैंने आपको माइनर बता दिया था, मेजर क्या होता है वो भी पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर इस मैटर में कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। माइनर सेगमेंट हमने निकाल दिया। सेकेंड पार्ट हमने निकालना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, अब सेक्टर है तो सेक्टर का ही फॉर्मूला लगेगा, बट ये मेजर वाली क्या चीज़ हो गई। तो मेजर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको एक सर्कल गिवन है, ठीक है, जैसे इसी में हमें गिवन है ना, एंड हमें ये पार्ट गिवन है 90, इस क्वेश्चन में 90 गिवन है ना, तो ये जो होता है ना इसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर। तो इससे बचा हुआ जो पार्ट हो गया ना, बचा हुआ जो एंगल हो गया ना, वो आपका बन जाएगा मेजर सेक्टर का एंगल। तो बचा कितना, 360 माइनस 90, तो हो जाएगा 270 डिग्री। तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना है, 270 डिग्री। तो सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाओ, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना यूज़ करोगे, 270, क्योंकि मेजर वाले का एंगल 270 ही है। ये आपका नॉर्मल 10 और 10, रेडियस वही लगेगा कि मेजर सेक्टर का भी आपका रेडियस 10 ही है, उसी सर्कल की बात हो रही है ना। अगर बस पहले ये था कि पहले मैं पिंक वाले पोर्शन का एरिया निकाल रही थी, ठीक है, अगर मुझे माइनर सेक्टर देखना होता तो, बट मेजर सेक्टर में मैं ग्रीन वाले पार्ट का एरिया निकालूंगी। तो अगर हम ऊपर वालों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8478 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, मैं दोबारा कह रही हूँ, मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, मल्टीप्लाई जल्दी से खुद करते रहो। तो आप डिवाइड कर आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर सेक्टर का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड से। एक दूसरा मेथड भी होता है मेजर सेक्टर का निकालने के लिए, बट वो मैं आपको नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही? पहली चीज़ वो थोड़ा लॉन्ग है, दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं दोनों बता दूँ तो हो सकता है कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाए, है ना। तो बेटर है एक ही की तरफ चलो, तो ये हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहे हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो उस सर्कल में आपका एक आर्क है जो कि सबटेंड कर रहा है एंगल 60 डिग्री का। ये हमारा आ गया सर्कल,
ये आ गया इसका सेंटर, सॉरी सेंटर ये थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो ये आ गया आर्क। आर्क किसे बोलते हैं, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ जिसे पिंक से, वो आपका आर्क है। तो एक ऐसे आर्क है, वो आपका एंगल बना रहा है 60 डिग्री का सेंटर पे। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो इस आर्क की लेंथ क्या है वो हमने फाइंड करनी है, तो बहुत ईजी है। रेडियस 21 है ना। आर्क की लेंथ का ईजी मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने करा था पिछली वीडियो में। दो ही फॉर्मूले एनसीईआरटी में गिवन है, एक आपका एरिया ऑफ सेक्टर का एंड एक ये वाला लेंथ ऑफ द आर्क। तो बहुत ईजी है, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। तो थीटा कितना पता लग रहा है 60 है, बाय 360 इंटू 2 पाई इन्होंने बोला नहीं है कितना लो, तो 22/7 ही लेते हैं इंटू आर। आर कितना है 21, तो ये हमने ले लिया। ये आपका कट जाएगा, इनका कट रहा है 3 पे, देन ये आपका जा रहा है कितने पे 6 पे, देन ये जा रहा है 2 पे, देन ये 2 कट गया आपस में, तो आपका बच गया 22। तो आपकी लेंथ आ रही है 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे बिकॉज एरिया नहीं फाइंड करे, तो स्क्वायर क्यों लगाना, ठीक है ना। तो 22 सेंटीमीटर आ गया। सेकंड चीज़ क्या पूछ रहे हैं, सेकंड चीज़ कह रहे हैं एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये भी बहुत ईजी है, एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा है, सेक्टर का तो फॉर्मूला बनाया हमें एनसीईआरटी में गिवन था। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू πr²। तो ये फिर से हो जाएगा आपका 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर। तो आर 21 दो बार आएगा, काटेंगे इसे, इनका कट रहा है 6 पे, ये आपका जा रहा है 3 पे, ये जा रहा है 2 पे, ये जा रहा है 11 पे। तो 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा 231। तो 231 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, क्यों, क्योंकि भाई एरिया जो फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ दी सेक्टर। सिंपल था, है ना, कितना इजी था। देखो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में हमें टाइम ही नहीं लगा 2 पार्ट करने में। अब बस लास्ट पार्ट देखना है। लास्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, कह रहे हैं एरिया ऑफ दी सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट का एरिया हमें नहीं पता, यानी कि सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला हमें नहीं बताया गया एनसीईआरटी में, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिया था सेगमेंट का एरिया, फॉर्मूला बता दिया था मैंने आपको, है ना। एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं गिवन, बट हमें फॉर्मूला गिवन है, तो नो वरीज। तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ओके, तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक कॉर्ड होती, देखो अभी जब पहले फिगर था तो इस फिगर में सेगमेंट नहीं है ना, सेक्टर है एंड आर्क है, तो सेगमेंट तो है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करो, तो हमने कहा है ही नहीं सेगमेंट, तो कहाँ है, सेगमेंट बनी नहीं हुई। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, मान लो वहाँ पर एक कॉर्ड है, तो ये बना दी हमने कॉर्ड। तो कह रहे हैं अब बन गई ना सेगमेंट, अब फाइंड आउट करो एरिया। तो हमने कहा ठीक है, ये एरिया हमारी सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, जो मैंने फॉर्मूला बताया वो लगाते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या फॉर्मूला होता है सेगमेंट के एरिया का, एरिया ऑफ वही वाला सेक्टर जिसके अंदर सेगमेंट है और वही वाला ट्राइंगल जो सेक्टर के अंदर है। यानी कि कहने का मतलब, मुझे देखो ध्यान से देखो, इस ग्रीन वाली सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरे सेक्टर का एरिया लेना पड़ेगा, है कि नहीं। पूरे सेक्टर का एरिया ले लिया मैंने, माइनस करना पड़ेगा मुझे ये ट्रायंगल का एरिया। जब मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लूँगी उसमें से, तो मेरा क्या बच जाएगा, ओनली सेगमेंट का एरिया, ठीक है ना। बस याद रखना होता है कि जिस सेगमेंट का निकाल रहे हैं उसी वाला सेक्टर लेना होता है आपने, वही वाला ट्रायंगल लेना होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर भी हमने ऊपर निकाला सेकंड पार्ट में, तो वही लगा लेते हैं 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए, ये चीज़ आपकी गड़बड़ है, तो इस चीज़ को हम समझाते हैं। आपका ये रहा ट्रायंगल, है कि नहीं। ट्रायंगल में मैंने आपको बोल दिया कि ये जो एंगल है 60 डिग्री है। कैसे, क्वेश्चन में गिवन है भाई, ध्यान से नहीं सुनते क्या, 60 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है। देन मैंने आपको बोल दिया ये रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 21 सेंटीमीटर है। आपने कहा ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आगे देखो। इसमें आपने क्या करना है, हमने एक थ्योरम पढ़ा था आपका 9th में, कि अगर एक ट्रायंगल में कोई दो साइड्स इक्वल होती है ना, तो उन दो साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। सुना था ऐसा कुछ,
साइड्स इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऐसे एंगल्स जो इक्वल साइड्स के आमने सामने हैं वो इक्वली होंगे। तो आपको दिख रहा है कि ये 21 है, ये साइड भी 21 है कि नहीं, इस ट्रायंगल की दो साइड्स 21 है। तो इस 21 के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, ये वाला, एंड इस 21 के सामने पड़ेगा ये वाला एंगल। तो कहने का मतलब है कि ये दो ग्रीन एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला ठीक है इक्वल है। इस पूरे ट्रायंगल में कितने एंगल है, 3, एक है 60, एक है चलो x मान लेते हैं, और ये दूसरा वाला उसके इक्वल है तो ये भी x ही होगा। पूरा ट्रायंगल है 180 डिग्रीज का, सही है ना ये चीज़। ये आपकी ASP एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल्स के सारे एंगल का सम 180 होगा। एक एंगल तो मुझे गिवन था 60, दूसरा मैंने माना x, और तीसरा उसके इक्वल है तो दोनों ही x होंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 60 + 2x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60। समझे क्या, x की वैल्यू आ गई आपकी 60। तो कहने का ये मतलब है कि मेरे इस ट्रायंगल में ये एंगल तो मुझे गिवन था 60, ये दोनों एंगल भी मेरे 60 आ गए, है कि नहीं, हो गया ना, ये दोनों एंगल भी हमारे 60 आ गए। तो अब जब तीनों एंगल इक्वल हैं और 60 डिग्री आ रहे हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये बन गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं, बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक चीज़ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स सेम होते हैं। तो ये 21 था, ये 21 था, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये वाला भी 21 होगा। कैसे पता लगा ये वाला 21 होगा, क्योंकि पहले भाई हमने दिखाया कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तभी हमने कहा कि हमें साइड मिल गई 21, ठीक है ना। यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल पता लग गया हमें। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, √3/4 A²। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया 231 माइनस √3/4 इंटू A। अब A क्या होता है, A होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स, और बिकॉज सारी साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम होती हैं तो A आप कोई भी ले सकते हो। तो A मैंने ले लिया 21 इंटू 21, ठीक है। अब देखते हैं √3 आपको नहीं गिवन है कि नहीं गिवन आपको। अब √3 की वैल्यू आपको नहीं गिवन तो √3 में √3 ही रखूँगी। जब मैं 21 इंटू 21 करूँ तो मेरा आंसर आता है 441, 231 माइनस, अच्छा ऐसे मत करना कि यहीं से आपने इसी स्टेप में माइनस करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होगा। पहले बॉड मास लगाओ, ये वाला साइड पहले क्लियर करो, देन आप डिवाइड करोगे इस चीज़ को इससे, 4 को जब आप 441 से काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 110.25, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, हमने 110.25 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 110.25 √3 से मल्टीप्लाई करा हूँ तो यही आ जाएगा। देन बस देखो इसमें कॉमन जा रहा है, कुछ कॉमन नहीं जा रहा वैसे, है ना। तो हम क्या करें, हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो बिकॉज ये आपका और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम इसे यहीं पे छोड़ेंगे। और सिंप्लीफाई क्यों नहीं हो सकता, वैसे तो ये हो सकता है सिंप्लीफाई, बट हमें ना √3 की वैल्यू नहीं गिवन, और ना ही हमें पता कि हमें लगानी है या नहीं लगानी, तो इसलिए हम यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। अगर मुझे इसे और सिंप्लीफाई करना होता तो मैं कैसे करती, मैं सिंपली क्या करती, 231 √3 की वैल्यू लगा देती। √3 की वैल्यू होती है 1.73, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती मैं, आंसर आ जाता, उसको माइनस कर देती मैं 231 से, ठीक है, तो आपका मेन आंसर आ जाता, ठीक है। बट यहाँ पर हमें नहीं बोला कि √3 को क्या चलाओ, इसका मीनिंग है वो चाहते हैं कि हम √3 को √3 लिखें, और अगर हम √3 को √3 लिखते हैं तो इससे आगे और हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम यहीं पे छोड़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर। तो कह रहे हैं एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस है 60 सेंटीमीटर, एंड उसकी कॉर्ड जो है, एक सेकेंड, लेट्स से आपका सर्कल है, इसकी जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर, हमें साफ साफ गिवन है, ठीक है। ये हो गया 15 सेंटीमीटर रेडियस। अब कह रहे हैं इसकी जो कॉर्ड है, तो कॉर्ड इन रेडियस के बीच में ही होगी प्रॉबेबली, तो ये कॉर्ड यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कह रहे हैं फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं माइनर एंड मेजर बोथ सेगमेंट्स का आपने एरिया फाइंड आउट करना है।
तो एज वी नो सेगमेंट का फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट सेगमेंट का आपका नॉर्मल फॉर्मूला है सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर मैं सबसे पहले निकालूँ तो माइनर सेगमेंट पहले क्यों निकाल रही हूँ, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि देखो पहली बात तो आपकी जो सेगमेंट है वो आपके कॉर्ड एंड सेक्टर के बीच में बनती है ना, कॉर्ड एंड सेक्टर से जो एरिया फॉर्म होता है उसमें बनती है। तो ये आपकी ये सेगमेंट हुई ना। अब माइनर वाली पहले क्यों निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि ये ना 60 डिग्री वाले सेक्टर के अंदर है, तो बाकी आपका कितना सारा एंगल बचा है कि नहीं, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम माइनर वाली निकाल रहे हैं, यानी कि इस वाली सेगमेंट की जो मैंने मार्क करी है इस वाली सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब कोई भी सेक्टर या कोई भी ट्रायंगल आप नहीं यूज़ कर सकते, वही सेक्टर यूज़ करना है जिससे आपकी सेगमेंट फॉर्म हुई पड़ी है। यानी कि इस ग्रीन वाली सेगमेंट के केस में हम ये वाला सेक्टर यूज़ करेंगे, एंड ट्रायंगल भी कौन सा यूज़ करेंगे, ट्रायंगल भी यही वाला यूज़ करेंगे जो हमें गिवन है। ठीक है, जो सी सेगमेंट निकालनी है उसी से रिलेटेड सेक्टर एंड ट्रायंगल आपने यूज़ करना है। अगर मैं माइनर का निकालूँ तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये दो एंगल भी 60 होंगे। कैसे होंगे 60, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है, कह रहे हैं ये उसकी साइड 15 है, ये भी 15 है एंड ये 60 है। तो पहली चीज़ आपकी थ्योरम आता है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों पिंक एंगल्स आपस में इक्वल है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 डिग्री है एक तो इसमें एंगल, प्लस दो सेम एंगल है इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि टोटल ट्रायंगल में आपके 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये दोनों आपके सेम है, तो दोनों को मैं सेम लिख सकती हूँ ना, 180 माइनस 60, 2 ये हो जाएगा कि सेम है, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 2, यानी कि ये जो आ रहा है ये आपका एक एंगल आ रहा है 60, तो दूसरा भी आएगा 60, क्योंकि दोनों सेम थे। तो सारे एंगल्स हो गए 60-60, यानी कि ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते ही हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये सब हमने इसलिए करा ताकि हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला ना लगाए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला उसी में लग सकता है जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। अब √3/4 ए स्क्वायर ये आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो ये आपका है डिग्री है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, हमें बोल रखा है कितना लेना है 3.14 इंटू आर, आर हमें पता है 15 इंटू 15 माइनस अब ये √3/4 ए, साइड कितनी है 15 ही है, साइड आपको दिख रही है 15 ही है ट्रायंगल की। तो ये हमारा आ गया, ये आ गया 1/6 इंटू 3.14 ओके, बस ये बच गया है ना। अब इसे हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं ना, इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा। पहले क्या करते हैं, माइनस के इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन माइनस के इस वाले को भी कर लेंगे। तो पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आ जाएगा, जब मैं ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करूँ इधर वालों को तो मेरा आ रहा है 235.5 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करा मैंने। ठीक है, माइनस अब इस वाले को करते हैं सॉल्व। अच्छा, तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, हमें √3 की वैल्यू लगानी है। देखो इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि √3 की वैल्यू हमने कितनी लेनी है 1.73। तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर आपको आ जाएगा 1.73 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आ जाएगा 389.25 डिवाइडेड बाय 4, और ये तो आपका वही उतरेगा सेम टू सेम। अब देखो क्या करना है, हम एलसीएम ले सकते हैं या मैं चाहूँ तो इधर काट सकती हूँ, काट नहीं रही हूँ, एलसीएम ले रही हूँ, 4 आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ मेरा आ जाएगा 471 माइनस 389.25 डिवाइडेड बाय 4। अब जब मैं माइनस कर लूँ इसे, क्योंकि माइनस हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 81.75 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 20.43। जब आप डिवाइड करोगे तो फिर 7,
तो हम इसे अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं 20.44, क्योंकि अभी आगे भी और जा रहा है। तो ये आ गया आपका आंसर। हमने क्या फाइंड आउट करना था, माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, है ना। तो मेजर सेक्टर के एरिया के लिए क्या करेंगे, मेजर सेक्टर के एरिया के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं ना, बट मैं आपको ये बताऊंगी बिकॉज कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। एक तो हो सकता है कि आप क्या करो, दोबारा से ये वाला प्रोसेस करो, ठीक है, बट उसमें आपको कुछ पता नहीं लगेगा। तो इसलिए वो वाला हम नहीं यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया ना, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट हम निकाल रहे हैं ना, यहाँ पर भी सेगमेंट आएगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपने निकाल लिया, तो मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए छोटी वाली को माइनस कर दो सर्कल के एरिया से। सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, हमने निकाला अभी ऊपर 20.44, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 2.44। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड को, 15 इंटू 15 225 होता है, इंटू 3.14 अगर आप करोगे तो आ जाएगा 706.5। माइनस करोगे आप 20.44 को उसमें से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 686.06। ये आ गया आपका मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपको। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके बाद, ये मैं इसी वीडियो में बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है इस बार के शेड्यूल के हिसाब से, तो वो हम नहीं करेंगे। तो अगली वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 8 से आएगा, सेम एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।